हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ यूज़ होने वाला है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी को हम v सफिक्स t से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड टर्मिनल वर्ड को तुम लोग सुने ही होंगे, है ना। टर्मिनल टर्मिनल मतलब क्या है? जो एंड वेलोसिटी है। टर्मिनल मीन्स जो एंड वेलोसिटी है, राइट। तो यहाँ पे एंड वेलोसिटी मतलब क्या है? मतलब मान लो हम एक कंटेनर लिए हैं, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ लिक्विड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? कुछ लिक्विड रखा गया है और इस लिक्विड में कुछ एक बॉल को हम जैसे स्टोक्स लॉ पे देख रहे थे, उस टाइप का ही एक बॉल को हम ड्रॉप किए हैं। ठीक है, ड्रॉप करेंगे। अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, रो अगर ज़्यादा है, मान लो ये सिग्मा है इसका डेंसिटी लिक्विड का और रो है बॉल का डेंसिटी, तो अगर रो ग्रेटर देन सिग्मा होगा तो उस सिचुएशन पे क्या है? वो बॉल नीचे की ओर जाएगा, है ना। और जाते 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 क्या होगा? देखो इसमें जब ये मान लो इस सिचुएशन पे है, इस पोर्शन पे, तब इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट जो है नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर क्या इसका बावेंसी लग रहा है, fb बावेंट फोर्स लग रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा है स्टोक्स फोर्स, जो कि कौन देते हैं? विस्कोसिटी जो जिसको देते हैं। मतलब स्टोक्स फोर्स तो तुम पढ़े ही हो, लास्ट क्लास पे हम डिस्कस किए थे, तो इसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। एंड स्टोक्स फोर्स अपवर्ड ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब नहीं अपवर्ड ही काम करते हैं ऐसा नहीं, मतलब नीचे जाएगा तो अपवर्ड, ऊपर जाएगा तो डाउनवर्ड। ये एक टाइप का इंटरनल फ्रिक्शन जैसा चीज़ है ये। ठीक है, तो ये क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है तो इसलिए स्टोक्स फोर्स अपवर्ड लग रहा है। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम थोड़ा बोलते हैं। जैसे मान लो एक लिक्विड ड्रॉप, मतलब रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं हम। रेन ड्रॉप जब ऊपर से आ रहे हैं, कितना ऊंचाई से वो आ रहे हैं, है ना। तो जितना ऊंचाई से आएगा उतना उसका तो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मान लो कि एक टू स्टोरीज बिल्डिंग से हम एक ड्रॉप को या एक पत्थर को फेंक रहे हैं और 5 स्टोरीज बिल्डिंग से हम फेंक रहे हैं। किसका स्पीड ज़्यादा होगा नीचे आने पर? 5 स्टोरीज से जब हम छोड़ेंगे तब उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो सेम तरीके से देखो, ये 5 स्टोरीज 10 स्टोरीज का बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं कितना? पूरा एकदम क्लाउड जहाँ पे है, कुछ किलोमीटर दूरी से लिक्विड ड्रॉप, रेन ड्रॉप आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बट उसका तो वेलोसिटी, मतलब वो सर पे आया तो क्या हम लोग मतलब गिर जाते हैं या सिर चक्कर लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं होता ये? तो मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, मान लो ये क्लाउड है। क्लाउड से जब रेन ड्रॉप आ रहे हैं ना, आते वक्त भी सेम इस टाइप का सिचुएशन होता है। मान लो यहाँ पे आ गया, आते वक्त इसका वेट की वजह से ये नीचे गिर रहा है, तो W वेट जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। ओके, और इसका जो बावेंसी है, बावेंसी ऊपर की ओर लगेगा। अभी बोलोगे कि बावेंसी सर इसमें कैसे आएगा? इसमें तो ये तो लिक्विड ड्रॉप ही है, ये तो कहाँ पे है, ये बावेंसी कैसे आएगा? बट हाँ, एयर जो है ना, एयर भी तो एक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। तो एयर में अगर लिक्विड को छोड़े और वैक्यूम में छोड़े तो दोनों पे डिफरेंस होगा ना वेलोसिटी का। तो एयर यहाँ पे बावेंसी दे रहे हैं उसको, तो बावेंट फोर्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वैक्यूम पे नहीं है, वो एयर पे है। और इसके साथ साथ क्योंकि लिक्विड ड्रॉप नीचे की ओर आ रहा है, तो इसके साथ साथ स्टोक्स फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लग जाएगा। तो ये जो दो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, मतलब एफ बी प्लस एफ एस, और नीचे की ओर लग रहा है डब्ल्यू, दोनों इक्वल जब हो जाएगा, ये दोनों फोर्स और ये तीन, मतलब ये दोनों का सम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होने से क्या होगा? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब कब नेट फोर्स जीरो होता है? दो कंडीशन पे। एक तो वेलोसिटी जीरो होना है, लेकिन रेन ड्रॉप जब नीचे की ओर गिर रहा है, क्यों वेलोसिटी जीरो होगा? गिर रहा है ना, तो स्पीड तो है। तो फिर कैसे नेट फोर्स जीरो हुआ? तो नेट फोर्स जीरो इसलिए हुआ क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि वो रेस्ट पे है इसलिए नेट फोर्स जीरो है। दूसरा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए उसका स्पीड जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी नेट फोर्स जीरो है, राइट।
तो ये जब हो जाएगा ये वाला सिचुएशन, मतलब नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा इस सिचुएशन पे, इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो मतलब कुछ एक पॉइंट के बाद, कुछ एक डिस्टेंस कवर करने के बाद जब ऐसा सिचुएशन आएगा, उसके बाद से इसका वेलोसिटी और बढ़ेगा नहीं, इसका वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया, वो ही उसका टर्मिनल पॉइंट है, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या है, वो ही एंड वेलोसिटी है या वो ही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट है टर्मिनल का। क्लियर? टर्मिनल मतलब एंड वेलोसिटी, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से सेम अगर हम जो लिक्विड कॉलम लिए हैं वो बहुत अगर लेंदी है, लेंदी अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, अगर विस्कोसिटी उसका ज़्यादा है तो लिक्विड, जिस लिक्विड पे हम ड्रॉप किए हैं उसका अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो थोड़ी देर में ही वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर जाएंगे। ठीक है, जस्ट 1 मीटर 2 मीटर का लिक्विड हाइट चाहिए, उसके अंदर ही हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी समझ आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एट विच लिक्विड ड्रॉप इज फॉलन व्हेन नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। बस वो टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन क्या है, मैं क्या कहा, नेट फोर्स जीरो है, मतलब अपवर्ड फोर्स एफ एस प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी। और एफ एस मतलब स्टोक्स फोर्स है। स्टोक्स फोर्स हम पिछले क्लास पे डिस्कस किए थे, देख लेना उस क्लास को। 6 पाई ईटा ए वी, ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ द बॉल, प्लस एफ बी। देखो बावेंसी किसको कहते हैं, बावेंट फोर्स किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं बावेंट फोर्स क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बावेंट फोर्स को लिखने से पहले हम पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एम जी को। एम जी क्या है, एम जी मतलब वेट है उसका, तो एम इंटू जी, एम मतलब मास है, मास मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी हम किसका मास ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट का, वो जो बॉल था उसका मास ले रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका रेडियस कितना है, उससे वॉल्यूम आएगा। तो स्फेरिकल बॉल था, वो क्या था, स्फेरिकल बॉल, जिसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई ए क्यूब, ए हम रेडियस लिए हैं, 4/3 पाई ए क्यू, ये वॉल्यूम हुआ। बॉल का डेंसिटी कितना था, रो, तो ये हुआ मास उसका, इंटू जी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इंटू जी, ये क्या हुआ, ये पूरा एम जी का वैल्यू है, 4/3 पाई ए क्यूब रो इंटू जी, ए क्यूब रो इंटू जी। तो बावेंसी हम कैसे निकालेंगे, बावेंसी के लिए क्या अप्रोच है, देखो बावेंसी होता क्या है। बावेंसी मतलब बावेंट फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या है, ये अभी क्या है, ये बॉल है, सॉलिड बॉल है, तो उस बॉल मतलब उस जगह पे वो बॉल ना होते तो क्या होता, तुम बोलोगे सर वैक्यूम होता, नहीं, वैक्यूम कैसे होगा, बॉल ना होते तो उस जगह पे लिक्विड ही होते, क्योंकि लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है। अगर बॉल को ले लेंगे, खींच लेंगे, तो क्या उसमें जीरो डेंसिटी का कुछ होगा, नहीं, उसमें लिक्विड आ जाएगा। तो अगर लिक्विड आ गया तो वो जो स्फेरिकल शेप का बॉल हम लिक्विड का इमेजिन कर सकते हैं उसमें, मतलब पहले क्या था, पहले सॉलिड बॉल है ये, उसको हम ले लिए हैं, बाहर निकाल दिए, तो क्या होगा, उस शेप का ही एक लिक्विड फील्ड बॉल मिलेगा ना यहाँ पे, तो उस बॉल का जितना वेट होगा, किस टाइप का बॉल, किससे बनाया हुआ बॉल, लिक्विड से बनाया हुआ बॉल। कितना रेडियस है, सेम रेडियस है भाई, जैसा रेडियस हमारा बॉल का था सेम रेडियस है वो, तो सेम रेडियस है, ए रेडियस, बट डेंसिटी उसका अलग है क्योंकि लिक्विड है अभी ये। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब, ये तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा, उस पे सॉलिड था, इसमें लिक्विड का बॉल है। अभी लिक्विड का डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लिक्विड बॉल है, लिक्विड का डेंसिटी क्या था, सिग्मा इंटू जी, बस यही फोर्स है। इतना तक मास हो गया उस लिक्विड बॉल का, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो वेट मिल गया। अभी हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस टाइम पे होगा, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं उस टाइम पे, तो ये अंडर टर्मिनल वेलोसिटी अचीविंग कंडीशन। तो हम इसमें v के जगह पे vt सफिक्स ऐड कर देंगे बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी अटेन्ड द टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। सो vt हम लोगों को निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 पाई ईटा ए vt को एक साइड पे लिखेंगे,
इसको राइट साइड पे भेज देंगे, कुछ चीज़ कॉमन होगा जैसे 4/3 पाई ए क्यूब जी कॉमन हो जाएगा इंटू रो माइनस सिग्मा पूरा ये टर्म रह जाएगा इसमें। और वी टी हम लोगों को चाहिए, तो वी टी इज इक्वल्स टू 4/3, देखो ये पूरा टर्म इस नीचे आएगा ना, तो 4 पाई ए क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, ये पूरा ऊपर था, 3 नीचे था सिर्फ, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 पाई ईटा ए, पाई से पाई गया, 2 कैंसिल आउट करेंगे, 6 को 3 आ जाएगा, एक ए, अच्छा ईटा नीचे ही है, ए एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर रह जाएगा। तो 2/9 नीचे 3 इंटू 3 9, ऊपर जी है एक, तो 2/9 जी, वहाँ पे ए क्यूब कैंसिल होके ए स्क्वायर हुआ था, तो 2/9 जी ए स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जैसा था वैसे ही है, और ईटा एक रह गया, तो ईटा को लिख देंगे यहाँ पे। तो फाइनली जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी मिला का किस कंडीशन पे, जहाँ पे स्टोक्स फोर्स पर प्लस बावेंट फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तब नेट फोर्स 0 है, उस इंस्टेंट पे velocity of that ball will be the terminal velocity of that ball which has a value vt is equals to 2/9 जी ए स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, जिसका ईटा जितना ज़्यादा उसका वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी उतना कम, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मतलब सॉरी ईटा ज़्यादा होगा मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी वाज लाइक जहाँ पे वो सीआर करने ही नहीं देंगे, है ना, सीआरिंग फोर्स ज़्यादा होगा उसमें, तो रोक देंगे उसको, तो वेलोसिटी तो कम होना ही है। क्लियर। तो पिछले का जो वीडियोस था ना वो थोड़ा देख लो, लास्ट 2-3 लेक्चर का वीडियोस देख लो, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा उस वीडियोस को या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो अगर कुछ भी छूट रहा है इसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पिछले वीडियोस देखोगे तो ये वैल्यूज जैसे कहाँ से आया सर, तो वो उसका आंसर उस पिछले वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। फिर भी अगर कुछ डाउट हो रहा है, डाउट रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को मतलब बोलने का। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी थोड़ा हेल्प उन लोगों को भी मिल जाए। ठीक है, हम बेसिक्स से डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स चैनल पे। अगर मतलब जितना भी होगा हम बेसिक्स से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।